दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना और दिल्ली से चली जा रही कुर्नी चुनाव की चाल। एक दौर में उपचुनाव को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीति में अहम हो गया है। उपचुनाव को सत्ता और विपक्ष शक्ति प्रदर्शन और लिटमस टेस्ट के रूप में ले रहे। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव भी इसी दिशा में चल रहा और उम्मीदवार भले ही स्थानीय हो, चुनाव की दशा और दिशा राज्य और देश की राजधानी से तय हो रही है। एक एक कदम साथ कर रखा जा रहा और इसका उदाहरण है कि नामांकन के अंतिम दिन 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। ये प्रत्याशी सही मायने में उतारे गए थे और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनका नामांकन अफरा तफरी में किया गया। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक एवं इंटर परीक्षार्थियों के लिए शुरू होगी स्पेशल कक्षाएं। 2 महीने का होगा कोर्स। बिहार में मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सेंटर परीक्षा जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी विद्यालय को अपनी सुविधा के मुताबिक 15 से 23 नवंबर के बीच सेंटर परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। भागलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मैट्रिक की सेंटर परीक्षा समाप्त होते ही क्रैश कोर्स की तैयारी शुरू की जाएगी। अगले सप्ताह क्रैश कोर्स एवं स्पेशल कक्षा का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू का अलग होना भाजपा के लिए एक बड़ा अवसर के समान है। पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 40 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। वैसे अपने दम पर लोकसभा की 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ सकती है और ये दावा किया गया कि लोकसभा के चुनाव में 35 सीटें भाजपा की झोले में आएगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी। अगली खबर, सीतामढ़ी में स्थापित होगी 251 फुट की ऊंची सीता प्रतिमा। 400 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अयोध्या की तरह ही सीतामढ़ी को भी धार्मिक पर्यटन का केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा। सांसद ने कहा कि सीतामढ़ी के डुमरा के राघोपुर बखरी में स्थापित होने वाली इस प्रतिमा के लिए अब तक बखरी महंत सहित कई किसानों ने लगभग 24 डेसिमल जमीन दान में दे दी है। अगली खबर, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित किया जा चुका है। इस बार जेडीयू ने बाजी मार ली है। 5 में से 4 पद जेडीयू के खाते में गए। सिर्फ 1 सीट पर भाजपा यानी एबीवीपी ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू के आनंद मोहन ने जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर छात्र जेडीयू विक्रमादित्य, महासचिव के पद पर एबीवीपी के विपुल कुमार, संयुक्त सचिव के पद पर छात्र जेडीयू संध्या कुमारी, कोषाध्यक्ष पर छात्र जेडीयू के रविकांत ने जीत हासिल की। अगली खबर, बिहार में पटना सहित कई शहरों में हीरा पन्ना ज्वेलर्स पर आईटी की रेड है जारी। 50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार के बड़े ज्वेलरी हाउस हीरा पन्ना ज्वेलर्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग की 4 दिनों से छापेमारी चल रही है। पटना के बोरिंग रोड और डाक बंगला रोड स्थित हीरा पन्ना ज्वेलर्स में आईटी की छापेमारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखे गए 25 किलो से अधिक सोना और 50 किलो से अधिक चांदी मिली है। बताया जा रहा है कि ज्वेलर्स के द्वारा 50 करोड़ से अधिक टैक्स चोरी करने की आशंका है। अगली खबर, राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और पीके इन दोनों बिहार की यात्रा कर स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जदयू प्रमुख आने वाले दिनों में राज्य के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल होते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव किया जाएगा। प्रशांत किशोर राज्य की 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर हैं और लगातार बीजेपी और जेडीयू पर हमला बोल रहे हैं। अगली खबर, आनंद मोहन का पैरोल हुआ खत्म, लौटेंगे जेल। पूर्व सीएम मांझी ने की रिहाई देने की मांग। 15 दिनों के पैरोल पर पटना आए आनंद मोहन शनिवार की रात सहरसा लौट गए। आनंद मोहन शाम 4 बजे के बाद वापस से जेल के सलाखों के पीछे बंद हो जाएंगे। आनंद मोहन के वापस जेल जाने की खबर से उनके परिवार समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी उदासी देखी जा रही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई की मांग की है। आनंद मोहन के वापस जेल जाने को लेकर जीतन राम मांझी काफी दुखी है और ट्वीट करते हुए लिखा कि आनंद मोहन को पुनः जेल जाने की खबर से मन दुखी है। मुझे लगता है कि अब उनके साथ अन्याय हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि उनके रिहाई की दिशा में काम किया जाए, यही न्याय संगत होगा। अगली खबर, मदरसों के स्वरूप में होगा बदलाव। 5 सीबीएसई स्कूल और 1 अस्पताल भी खोलेगी मुसलमानों की संस्था। मुसलमानों की बड़ी संस्था इमारत स्तरीय जल्द ही 5 सीबीएसई स्कूल और 1 बड़ा अस्पताल भी खोलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में असर रखने वाली ये संस्था सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं पर इस साल 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका जिक्र वर्ष 2023 के बजट में किया गया है। इमारत सरिया ने वर्ष 2023 का बजट पेश किया है। वर्ष 2023 में इमारत सरिया 5 सीबीएसई स्कूल एवं जमशेदपुर में 1 अस्पताल खोलेगी। इसके साथ ही इमारत सरिया समाज में फैले नफरत को खत्म करने और लोगों को शिक्षित करने की मुहिम भी चलाएगी। अगली खबर, लालू प्रसाद के गृह जिले में मुखिया पर हुआ हमला। शरीर पर 4 जगह घोंपा चाकू, स्वजनों को भी नहीं छोड़ा। घर के दरवाजे पर बैठे फुलवारिया पंचायत के मुखिया अल्ताफ हुसैन पर माड़ीपुर गांव में 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आए हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान मुखिया के शरीर में 4 जगह बदमाशों ने चाकू घोंप दिया। उन्हें बचाने आए घर के सदस्य एवं चालक सहित अन्य 7 लोगों पर भी चाकू एवं
लाठी डंडे से हमला किया गया। घटना के बाद जख्मी मुखिया सहित सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि फुलवरिया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गाँव है। अलीगढ़ पटना के 15,000 बिजली उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं करा रहे रिचार्ज। आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्यों में तेजी आ गई है। राजधानी में 15,000 उपभोक्ता अपना स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करवा रहे, जबकि 7,412 उपभोक्ता मीटर में तकनीकी खराबी के कारण परेशान है। मीटर में लगा मॉडम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के अभियंताओं का कहना है कि पटना से बाहर रहने वाले उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करा रहे। पटना वापस आने के पहले इसे रिचार्ज करा लें, उनके घरों में बिजली आपूर्ति अपने आप बहाल हो जाएगी। अगली खबर, बिहार के 81,360 स्कूलों पर फिर से कसा निरीक्षण का शिकंजा। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। राज्य के 81,360 सरकारी विद्यालय पर इस माह से फिर से निरीक्षण का शिकंजा कस गया है। इसमें 72,000 प्रारंभिक एवं 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। हर सप्ताह बुधवार एवं गुरुवार को विद्यालयों को अफसर के द्वारा निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान निरीक्षीय अधिकारी के द्वारा बेस्ट मोबाइल ऐप पर ऑन द स्पॉट विद्यालय की तस्वीर खींचकर अपलोड किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में सत्ता बदलते ही हिचकोले खाने लगी विकास योजनाएं। नीतीश सरकार के मंत्री बोले सारा दोष केंद्र का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों एनडीए छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ चले गए। नई सरकार बनाई, उधर भाजपा के सत्ता से बाहर होते ही राज्य में विकास की योजनाएं हिचकोले खाने लगी है। चाहे कृषि विभाग की बात हो या फिर ग्रामीण विकास की, सरकार के मंत्री फंड का रोना रो रहे और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कृषि विभाग की केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन सीड प्लांटिंग मटेरियल योजना का ऐसा ही हाल है। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को मई में योजना का विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलने थे, लेकिन इस योजना में अब तक केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। अगली खबर, सरकारी घर से जबरन निकाले जाएंगे रेणु और तारकिशोर प्रसाद। भाजपा ने किया हमला, नीतीश सरकार ऐसे ही करते हैं। सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पद तो मिल गया, लेकिन इस पद के लिए तय सरकारी बंगला अब तक नहीं मिला है। कारण है पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पद से हटने के बाद भी पुराने आवास में बने हैं। यही हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का है। वो अभी पद के साथ मिला बंगला नहीं छोड़ रही। अब सरकार ने सख्ती करने का निर्णय किया है। भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि ये मर्जी से आवास खाली नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट तैनात कर खाली करवाया जाएगा। राज्य सरकार में सिर्फ 2 पद धारकों के लिए अस्थायी आवास निर्धारित है। उप मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने के बाद भी तेजस्वी यादव इस आवास में नहीं आ पाए हैं। वह विपक्ष के नेता की हैसियत से आवंटित पुराने आवास में रह रहे। अगली खबर, राज्य के लगभग 750 से 1,000 स्कूलों के 2 लाख से अधिक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलता है। स्कूल खुले रहने के दौरान हर दिन अलग अलग कारणों से स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता है। मिड डे मील नहीं बनने का मुख्य कारण कहीं चावल, कहीं पानी नहीं तो कहीं रसोईया नहीं रहने से बंद रहता है मिड डे मील। नई व्यवस्था में वेंडर के द्वारा तेल, मसाला आदि सामग्री की आपूर्ति भी बाधित रहती है। कुछ स्कूलों रसोई गैस के अभाव में बच्चों का खाना नहीं बना पा रहे हैं। 14 नवंबर को 57,781 स्कूलों ने बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति दोपहर IBRS पर रिपोर्ट दी। 758 स्कूलों में मिड डे मील नहीं बनने से बच्चे दोपहर के भोजन से वंचित हैं। सबसे अधिक 352 स्कूलों में चावल नहीं रहने के कारण बच्चों का खाना नहीं बन पाया और वेंडर के द्वारा तेल, मसाला आदि की आपूर्ति नहीं होने के कारण 130 स्कूलों में मिड डे मील प्रभावित रहे। अगली खबर, कुर्नी उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के पक्ष में तुर्की मेला गाछी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन किया गया और इसमें गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। दावा किया गया कि बोचाहा में करीब 35,000 से अधिक वोटों से हमारे प्रत्याशी की जीत हुई थी। कुर्नी में 40,000 से अधिक वोट आएंगे और इस चुनावी सभा से मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय भी उपस्थित थे।